हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतंक के खात्मे में जुटे 15,000 सैनिक अब चीन सीमा पर होने वाले हैं तैनात। जी हां दोस्तों, जिनपिंग के भारत बॉर्डर तक पहुंचने के बाद ये भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है दोस्तों। ड्रैगन की हिमाकत का देंगे मुंह तोड़ जवाब। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बड़ी जानकारी देने वाले हैं हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर भारत की सीमा के पास चीनी राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों से युद्ध को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों, युद्ध की तैयारी को लेकर। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर ड्रोन गतिविधि पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर की कमांडर स्तर बैठक में उठाया है ये मुद्दा। बताएंगे दोस्तों क्या आपत्ति जताई गई है इसमें। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर तालिबान की बढ़ती ताकत से रूस हुआ चौकन्ना। साथ ही ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर टैंक और हथियारों का जमावड़ा कर दिया गया है दोस्तों, और कुछ हथियार अभी भी भेजे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है तालिबान को लेकर। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर तालिबान पाकिस्तान गठजोड़ पर बरसे अफगानी उपराष्ट्रपति। साफ कह दिया है हमें पता है हथियार कहां से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद चिढ़ते हुए पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन पहुंच चुके हैं आतंकी हमले में मारे गए चीनी इंजीनियरों के शव, जिसके बाद ड्रैगन ने पाकिस्तान को सुनाई है खरी खरी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है चाइना ने। साथ ही अब मुकेश अंबानी ने बताया कब तक चीन अमेरिका को टक्कर देगा भारत। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा अंबानी जी ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बच्चों की वैक्सीन को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। कब से लगने वाले हैं वैक्सीन या अभी क्या चल रहा है इसका बच्चों को लेकर ट्रायल वर्जन। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर दिल्ली वालों के लिए लॉकडाउन से लेकर बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही मौसम विभाग का बारिश को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही है। तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारे भारतीय सेनाओं में वो ताकत है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है और योगी जी होंगे अगले मुख्यमंत्री। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आतंक के खात्मे में जुटे 15,000 सैनिक अब चीन सीमा पर होंगे तैनात। ड्रैगन की हिमाकत का देंगे मुंह तोड़ जवाब। बता दे सीमा पर चीन की बढ़ती हरकतों को लेकर भारत सतर्क हो चुका है। चीनी सेना को नियंत्रण में रखने के लिए भारत ने पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर भारतीय सेना की खास टुकड़ी को तैनात कर दिया है दोस्तों। सेना की यह टुकड़ी इससे पहले नॉर्दर्न कमांड एरिया में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए तैनात थी। समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि 15,000 सैनिकों जो आतंक रोधी अभियानों में लगे हुए थे उन्हें अब चीन सीमा पर तैनात किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस टुकड़ी की तैनाती की बदौलत उत्तरी सीमा पर सेना को विभिन्न ऑपरेशंस के लिए अच्छा संख्या बल मिला। आर्मी की इस टुकड़ी को पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। ये हर साल लद्दाख के ठंडी रेतीले इलाके में वॉर गेम्स आयोजित करती है दोस्तों। पिछले साल चीन से टकराव के बाद इनकी तैनाती सेना के लिए काफी अच्छी रही थी। भारत ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में 50,000 बलों की तैनाती की है। इसके साथ ही यहाँ पर सैन्य बलों की संख्या दुगनी से ज्यादा बढ़ा दी गई है। चीन के साथ तनातनी को देखते हुए लेह 14 कोर की 2 डिवीजन के साथ कारू बेस्ट 3 डिवीजन भी तैनात है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त सैन्य बलों को भी इसके इलाके में तैनात कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों चाइना के खिलाफ भारत का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है दोस्तों, और अब किसी भी चाइनीज की तरफ से हिमाकत को भारत नहीं बख्शने वाला। ऐसे में दोस्तों इन सभी 15,000 सैनिकों को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, उनके शौर्य और बल को लेकर, उनकी हिम्मत को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत की सीमा के पास चीनी राष्ट्रपति ने सैनिकों से बात की। जानिए युद्ध की तैयारी पर क्या क्या कहा इस जिनपिंग ने। बता दे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाल ही में तिब्बत के दौरे पर थे। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य तनाव के बीच जिनपिंग की ये पहली तिब्बत यात्रा थी, जहां उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निंगची शहर का भी दौरा किया। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने तिब्बत दौरे पर पीपुल लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेनाओं के तिब्बत
सैन्य कमान के शीर्ष अधिकारियों से मिले और सैनिकों की ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारी को पूरी तरह से मजबूत करने की बात कही है दोस्तों। साथ ही उन्होंने तिब्बत की दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक योगदान देने की बात कही है। साथ ही आगे उन्होंने एलएसी सेनाओं से कहा है कि युद्ध लड़ते समय पूरी निष्ठा और भाव से युद्ध को लड़ा करें, साथ ही तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इससे दोस्तों आप साफ अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि भारत के साथ तनाव के बीच जिनपिंग का ये दौरा और अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उकसाना, इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि चाइना कहीं ना कहीं युद्ध चाहता है दोस्तों भारत के साथ में, और भारत भी कम नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपको भारतीय सेना पर कितना विश्वास है? साथी अगर आप भी मानते हैं कि हमारे भारत का एक सेना और चाइना के 100 सेना के बराबर है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारतीय सेना जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां ड्रोन गतिविधि पर भारत ने जताई आपत्ति। बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर की कमांडर स्तर बैठक में उठाया यह मुद्दा। बता दें जम्मू कश्मीर की सुचेतगढ़ सीमा पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर सेक्टर के बीच कमांडर स्तर की शनिवार को बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों सीमा सुरक्षा बलों के कमांडरों ने पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियां, सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों, पाकिस्तान द्वारा सुरंगों की खुदाई और सीमा प्रबंधन से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। कमांडर लेवल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जब भी जरूरत होगी तब ऑपरेशनल मामलों को हल करने के लिए फील्ड कमांडरों के बीच तत्काल बातचीत को फिर से एक्टिव किया जाएगा। बैठक सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई है और दोनों पक्ष पहले डीजी स्तर की वार्ता में लिए गए फैसलों को जल्द लागू करने के लिए सहमत हुए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति और सद्भाव बनाने रखने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान से जुड़ी बड़ी खबर। तालिबान की बढ़ती ताकत से रूस हुआ चौकन्ना। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर टैंक और हथियार भेज दिया गया है। बता दें अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत से न केवल पड़ोसी देश बल्कि रूस भी चौकन्ना हो गया है दोस्तों। मध्य एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस ने टैंक, इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल सहित कई अन्य उपकरणों को ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। और ऐसी भी रिपोर्ट है कि रूस और ताजिकिस्तान आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से लगी सीमा पर संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ताजिकिस्तान में रूसी सेना का विदेशी जमीन पर सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के अनुसार रूस ने अपने सैन्य अड्डे को मजबूत करने के लिए 17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को ताजिकिस्तान में तैनात कर दिया है। BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की पहली बैच को एक दिन पहले ही रूसी वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान की मदद से दुशांबे पहुंचाया गया है। अफगान ताजिक सीमा के पास रूसी टैंक पहले से ही तैनात थी। ऐसे में दोस्तों अब तालिबान के खिलाफ रूस ने भी कमर कस ली है दोस्तों, और बड़ा एक्शन, बड़ा युद्ध तालिबान के खिलाफ कभी भी छिड़ सकता है। क्या लगता है दोस्तों आपको? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो तालिबान पाकिस्तान गठजोड़ पर बरसे अफगानी उपराष्ट्रपति, कहा हमें पता है कि हथियार कहां से आते हैं। जी हां दोस्तों, तालिबान को हथियार और लड़ाकों की सप्लाई से नाराज अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि तालिबान जंग कैसे जारी रखे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तालिबान के पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISIS के साथ करीबी संबंध है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति अशरफ गनी के दावे को दोहराते हुए अमरुल्लाह साले ने कहा है कि तालिबान का लश्कर तैयबा और अल-कायदा के साथ करीबी संबंध हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान के NSA को पाकिस्तान ने बताया दुश्मन। नवाज शरीफ से मुलाकात पर भड़की इमरान सरकार। बता दे तालिबान को शाहत दे रही पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान की सरकार को दुश्मन बता डाला है दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ मुलाकात पर इमरान खान की सरकार इस कदर चिढ़ गई है कि उनके कई मंत्रियों ने मोर्चा खोल डाला। बता दे नवाज शरीफ की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे साबित हो गया है कि उनके पाकिस्तान के दुश्मनों से कनेक्शन है। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें नवाज शरीफ को NSA मुहिब और मंत्री सैयद सादत नादेरी से मुलाकात करते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों ये मुलाकात लंदन में हुई है जहां नवाज शरीफ 2019 से रह रहे हैं। अफगानिस्तान की ओर से कहा गया है कि इस बैठक में साझा हितों पर चर्चा की गई है। जानकारी सामने आते ही ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, जिस
इसके बाद इस मुलाकात पर आग बबूला हुआ पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, इसलिए नवाज शरीफ को विदेश भेजना खतरनाक था क्योंकि ऐसे लोग अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। RAW यानी कि भारतीय खुफिया एजेंसी के अफगानिस्तान में सबसे बड़े सहयोगी के साथ नवाज की बैठक इसका उदाहरण है। मोदी, मोहिब और अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति है, पाकिस्तान का हर दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। देखा आपने दोस्तों किस प्रकार से बौखलाहट में उसने मोदी जी तक का नाम ले लिया है दोस्तों और कह दिया है कि नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है मोदी जी। और ऐसे में पाकिस्तान खुद को बड़ा स्मार्ट समझता है दोस्तों और दूसरे को बेवकूफ समझने की कोशिश करता है दोस्तों और सबको अपना दुश्मन बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस इमरान खान के बौखलाहट को लेकर चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इमरान का राग कहा कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं या आजाद राष्ट्र के साथ, ये उनका फैसला होगा। जी हां दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषित नीति से कुछ अलग रुख अपनाते हुए नया राग छेड़ दिया है दोस्तों। प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि इस्लामाबाद कश्मीर की जनता को यह फैसला लेने देगा कि वे पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं या फिर एक आजाद देश बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव से इमरान खान का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत का हमेशा से ये कहना रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। भारत ने पाकिस्तान को हमेशा साफ शब्दों में, साफ लहजों में कहा है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक मुद्दा है और इसे वो खुद सुलझाएगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में 25 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले तरार खाल इलाके में एक इमरान खान चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। जी हां दोस्तों, इस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इमरान का ये कभी सपना पूरा हो पाएगा दोस्तों कश्मीर हथियाने वाला? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही अगली खबर की बात करें तो जासूसी के आरोपों पर इजरायली कंपनी NSO का पलटवार, बोली पेगासस के कारण ही लाखों लोग हैं सुरक्षित। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों में जासूसी के आरोपों में घिरी इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप ने पलटवार कर खुद को साफ बताया है दोस्तों। NSO ग्रुप ने कहा है कि पेगासस जैसी प्रौद्योगिकी के कारण ही दुनिया में लाखों लोग रात में चैन की नींद सो पाते हैं। ग्रुप ने कहा कि वो खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियां ऐसी तकनीकों के कारण ही लोगों को सुरक्षित रख पाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कंपनी के इस दावे को आप कितना सही मानते हैं दोस्तों या गलत मानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन पहुंच चुके हैं आतंकी हमले में मारे गए सभी चीनियों इंजीनियरों के शव, जिसके बाद जांच को लेकर ड्रैगन ने पाकिस्तान को सुनाई है खरी खरी। बता दे पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीजिंग पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान में आतंकवादी हमले में मारे गए 9 चीनी कर्मियों के अवशेष शुक्रवार को एक चार्टर्ड विमान से स्वदेश पहुंचे। आतंकी हमले में अपनों की मौत के बाद चीन पाकिस्तान से खफा नजर आ रहा है, इसलिए उसने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की हर हाल में सुरक्षा देने की नसीहत दी है। इस हमले के बाद से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में खटास आ गई है, जिस पर संभावित बातचीत के लिए कुरैशी ISI चीफ के साथ चाइना पहुंचे हैं। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां विदेश मंत्री ब्लिंकन के दिल्ली दौरे से पहले भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दों पर क्या बोला अमेरिका। बताते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत दौरे से पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को अपने द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए एक दूसरे के साथ काम करने की जरूरत है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उसने दोनों पड़ोसियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए और अधिक स्थिर संबंध बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो तालिबान के हिमायती पाकिस्तान ने खौफ में उठाया है ये कदम। बता दें विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान पर निगरानी के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एयरबेस नहीं मुहैया कराया, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच पाकिस्तान अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर चिंतित हो उठा है। अफगानिस्तान में तनाव बढ़ने की वजह से पाकिस्तान ने सीमा पर अग्रिम चौकियों पर नियमित रूप से सैनिकों को तैनात कर दिया है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक मंत्री शेख राशिद अहमद ने शनिवार को बताया है कि पाकिस्तान ने सीमा पर अग्रिम चौकी से फ्रंटियर कांस्टेबुलरी, लेविस फोर्स और अन्य सुरक्षा बलों को हटा दिया है। इनकी जगह सेना की तैनाती कर दी गई है। पाकिस्तान अफगान सरकार में तालिबान को
शामिल किए जाने का हिमायती रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब, सतर्क रहें और यात्रा से बचे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दूतावास ने जारी की है भारत के लोगों के लिए ये गाइडलाइंस। बता दें, अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने एक सुरक्षा सलाह जारी की है। दोस्तों, इस सलाह में बताया गया है कि अफगानिस्तान में रहने और आने या काम करने वाले भारतीयों को हर समय अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। दूतावास ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में कई प्रांत में सुरक्षा की स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। ऐसे में अगर बहुत जरूरी ना हो तो भारतीय नागरिक इस देश की यात्रा कभी ना करे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो कोरोना की उत्पत्ति को लेकर खबर, जहां लैब ऑडिट पर चीन के इनकार के बाद WHO ने मांगी दुनिया से मदद। बता दे, चीन की ओर से कड़ा रवैया दिखाए जाने के बाद अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने और लैब ऑडिट के लिए दुनिया की मदद मांगी है। वैश्विक संस्था ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत अन्य विकसित व विकासशील देशों से एकजुट होने की अपील की है। कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान में सामने आया था। इसके बाद ये पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैल गया। दुनिया भर के देश वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन चीन के दबाव में पहले तो WHO इस मामले में नरम रुख अपनाता रहा दोस्तों, लेकिन वैश्विक दबाव बढ़ने के बाद WHO ने इसको लेकर एक योजना पेश किया तो चीन ने अपनी सीमाओं में लैब के ऑडिट और किसी तरह की जांच से साफ इनकार कर दिया है। जिसके बाद चीन के इस अड़ियल रवैये के बाद WHO के प्रवक्ता तारिक जेसारविक ने शुक्रवार को कहा कि ये कोई राजनीति या आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबानियों पर काल बनकर टूटी अफगानी सेना, बम वर्षा करके 30 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार डाला। जी हाँ दोस्तों, ये अफगान के लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। ऐसे में ऑल द बेस्ट अफगानी सेना जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की बंद होगी सिम कार्ड, सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी रुक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिंध प्रांत की सरकार ने गुरुवार को अजीबो गरीब ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि जो लोग एक हफ्ते के भीतर कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनके मोबाइल फोन के सिम को बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रांतीय सरकार ने इमरान खान सरकार और पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण से संपर्क करने का फैसला किया है। बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर उदारीकरण के 30 साल, मुकेश अंबानी ने बताया कब तक चीन और अमेरिका को टक्कर दे सकता है हमारा भारत। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी ने भरोसा जताया है कि 2047 तक देश की इकोनॉमी अमेरिका और चीन के बराबर पहुंच सकती है। देश में आर्थिक उदारीकरण के 30 साल के पूरे होने के मौके पर मुकेश अंबानी ने एक लेख में ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी का मानना है कि भारत में 3 दशक के आर्थिक सुधारों का नागरिकों को मिला लाभ आसमान रहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि समाज के सबसे निचले स्तर पर संपत्ति के सृजन के लिए विकास का भारतीय मॉडल बहुत जरूरी है। अंबानी ने कहा कि साहसी आर्थिक सुधारों की वजह से 1991 में जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 266 अरब डॉलर था, आज ये 10 गुना बढ़ चुका है। अंबानी ने लिखा है कि भारत ने 1991 में अर्थव्यवस्था की दिशा और निर्धारण दोनों को बदलने की दूरदृष्टि और साहस दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग और अंबानी जी की बात का कितना समर्थन करते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कितने भाइयों को लगता है कि जो अंबानी ने कहा है वो बिल्कुल सही है, बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चलें तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मिले PM नरेंद्र मोदी जी। UNGA का अध्यक्ष चुने जाने पर दी है शुभकामनाएं। बता दें, मालदीव के विदेश मंत्री और 76वें UNGA के निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। PM मोदी से इस मुलाकात के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, मैं उनकी प्रेसिडेंसी ऑफ होप के दौरान उनकी सफलता की कामना करता हूं। मालदीव के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने कहा, हमारी पड़ोस पहले नीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो ब्राजील और भारत के बीच बायोटेक की डील टूट चुकी है। दोस्तों, ब्राजील ने भारत बायोटेक से खत्म कर दिया है समझौता। क्लिनिकल ट्रायल में कोवैक्सीन नहीं हो पाया सफल, ऐसा ब्राजील का कहना है। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील ने भारत बायोटेक के साथ किए अपने करार को खत्म कर दिया है। ब्राजील ने भारत बायोटेक के साथ हुए करार को गलत तरीके से पेश करते हुए कहा है दोस्तों कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में सफल नहीं हो पाई है, जिसके बाद सरकार ने एक कदम उठाया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, कहीं ना कहीं
कहीं अगर आप भी मानते हैं कि भारत के वैक्सीन के साथ साजिश रची जा रही है तो आप भी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां आईएएस अधिकारी के आवास समेत 40 जगहों पर सीबीआई की बड़ी रेड। फर्जी गन लाइसेंस का मामला सामने निकल कर आया है। बता दें, बंदूक लाइसेंस की अवैध बिक्री के सिलसिले में सीबीआई ने कल सुबह जम्मू कश्मीर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी का आवास भी शामिल थे। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ओलंपिक के दौरान अमेरिकियों की देशभक्ति, चीन से हर हाल में आगे निकलने का जज्बा। जी हां दोस्तों, ओलंपिक एक ऐसा मौका होता है जब अमेरिका में देशभक्ति की भावना की अपने चरम पर पहुंच जाती है। ये बात एक ताजा सर्वे में पुष्ट हुई है दोस्तों। इसके मुताबिक अमेरिकियों के बीच आमतौर पर तमाम तरह के मतभेद हमेशा मौजूद रहते हैं। ओलंपिक में खिलाड़ियों को रंग भेद जैसे मुद्दों पर विरोध जताना चाहिए या नहीं, ऐसे सवाल पर भी उनमें तीखे मतभेद उभरते रहते हैं। लेकिन जब बात अमेरिकी झंडा लहराने की आती है तो ऐसे मतभेद अचानक गायब हो जाते हैं। किसी अमेरिकी खिलाड़ी के पदक जीतने के साथ जब अमेरिकी राष्ट्र धुन बजाई जाती है तो वो अमेरिका के लगभग सभी व्यक्तियों के लिए गौरव का क्षण होता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो यूरोपीय यूनियन ने 12 से 17 आयु वर्ग के लिए मंजूर कर दिया है मॉडर्ना की वैक्सीन। 4 हफ्तों में दी जाएगी इसकी 2 डोज। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के ये सूरमा लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का चुनाव। भाजपा ने बनाई आक्रामक रणनीति। बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले सभी दलों ने मतदाताओं को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। यूपी की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। इस बीच सूत्रों ने दावा किया है कि भाजपा ने रणनीति के तहत इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारने का मन बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको कौन जीतने वाला है उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव? कमेंट में उस पार्टी का नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों, और कौन होने वाला है मुख्यमंत्री वो भी जरूर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है ऐसे में। साथ ही अगली खबर की बात करें तो दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 26 जुलाई से 100% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वजह से लंबे समय से 50% क्षमता के साथ चल रही मेट्रो फिर पुराने अंदाज में नजर आएगी। फैसला लिया गया है कि 26 जुलाई से 100% क्षमता के साथ मेट्रो चलाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेट्रो का फिर पुराने अंदाज में संचालन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल हो सकती है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने 26 व 27 जुलाई के लिए भी जारी कर दिया है भारी अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये थी तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।